हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज हमारा सेकंड क्लास है थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ऊपर, सेकंड चैप्टर डिज़ायर। सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट चैप्टर में आपने इतना अच्छा मेरे को रिस्पांस दिया और मैंने जो नई सीरीज स्टार्ट की मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि पता नहीं लोग कैसे रिस्पांस देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर रिस्पांस। तो पहले थोड़ा फर्स्ट चैप्टर रिमाइंड कर लेते हैं। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास डेफिनाइट पर्पस होना चाहिए, हमारे पास गोल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आई रियली वांट, एंड बर्निंग डिजायर होना चाहिए। सो ये सेकंड चैप्टर है डिजायर के ऊपर। अब डिजायर जो होता है वो कोई होप या विश नहीं होता। डिजायर मतलब दैट थिंग, मतलब वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब इतनी जरूरी चाहिए कि मतलब हर चीज से ज्यादा, हद से ज्यादा। मतलब उसके अलावा ऑथर ने फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल दी थी, जो एडिसन के पास उसका बिजनेस पार्टनर बनने गया था, तो ऐसा नहीं था कि वो कॉम्प्रोमाइज करने गया था। उसके माइंड में क्लियर था, बर्निंग डिजायर था, मतलब इच्छा, इतनी तीव्र इच्छा थी उसके अंदर कि मुझे भाई उसका बिजनेस पार्टनर बनना है, तो मतलब बिजनेस पार्टनर ही बनना है। उसने दिमाग में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगा वहां पे कोई पहले जॉब वो मांगूंगा उससे, फिर थोड़ा कभी होगा तो तब देखा जाएगा। नहीं, सीधा गया, उसने सीधा जाके पहली बात ये बोली कि मुझे तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनना है, मैं तुम्हारा यहाँ बिजनेस पार्टनर बनने आया हूँ। तो क्लियर, डिजायर मतलब डिजायर विश नहीं होता, डिजायर होप नहीं होती। डिजायर होता है द थिंग दैट यू रियली वांट एट एनी कॉस्ट, उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बात बोलते हैं, एक कुरु नंदना, मतलब आपका जो क्रिस्टल क्लियर फोकस है वो क्लियर होना चाहिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए, आप फिर सेकंड ऑप्शन नहीं ले सकते। तो इसमें ऑथर एक स्टोरी बताते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। एक बार एक वॉरियर था जो मतलब जंग लड़ने जाता है कहीं कहीं पे। तो अब वो देखता है कि जिस देश में वो जंग लड़ने गया है तो उनकी सेना उनके कंपैरेटिवली बहुत ही कम थी और जीतने के बहुत ही कम आसार थे, बट फिर भी उनको जीतना था। मतलब वो वहाँ पे जीतने आए थे, उनको जीतना था। तब उन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है और वो लोग अच्छे से युद्ध नहीं कर पाते तो डेफिनेटली हमें वापस जाना पड़ेगा। अपनी जहाज लेके, समंदर से थ्रू आए थे वो, तो उनको अपने जहाज लेके वापस जाना पड़ेगा। बट उसने सोचा कि मेरे सैनिक तब पूरा जोर लगा देंगे अगर जहाज नहीं बचेंगे तो, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचे कि हमें या तो जीतना है या फिर खत्म हो जाना है। तो उसने जहाज पूरे जला दिए। जैसे ही वो लोग उस देश पे उतरे, उन्होंने पूरे जहाज जला दिए अपने। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन थी, जहां तो वो जीते या फिर वो मर जाए। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन है जो ऑथर आपको बता रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड डिजायर। मतलब जे आपको चाहिए, जहाँ तो वो चीज मिल जाएगी, नहीं तो उसके अलावा कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। बिकॉज अगर जब भी आपके अगर माइंड में सेकंड ऑप्शन होगी तो आप उस पर क्लियरली फोकसली नहीं सोच पाओगे। देन एक और स्टोरी बताते हैं कि शिकागो नाम के शहर में क्या हुआ था कि मार्केट जल गई पूरी, और जितने भी वहाँ पे व्यापारी थे वो सब बहुत बहुत निराश हुए। और शायद ही शिकागो में पहले भी कभी हुआ होगा। तो वहाँ पे शिकागो में जब पूरी मार्केट जल गई, आग लग गई, तो लोगों ने सोचा कि यहाँ तो फिर दोबारा से ऐसा हो सकता है, तो हमें दोबारा यहाँ पे अपने मार्केट जो स्टोर्स हैं वो यहाँ पे नहीं लगाने चाहिए। बट उनमें से एक बंदा ऐसा था जो बोला कि नहीं, मैं यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर खड़ा करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा एक दिन। बाकी सब तो चले गए बट वो नहीं गया। तो ये जो चीज है वो आपको लोगों से अलग करती है कि आप जो चीज करने जा रहे हो आपका उस पर आत्मविश्वास बहुत बड़ा हो। डिजायर विद फेथ। अब दूसरा पॉइंट आता है इच्छा विश्वास के साथ, डिजायर विद फेथ, फर्म फेथ, कि भाई मैं ये करूंगा, मतलब करके दिखाऊंगा। भले ही उस समय आपके माइंड में क्लियर ना हो कि मैं कैसे करूंगा या कैसे होगा, दैट डजंट मैटर। इच्छा पक्की होनी चाहिए और फेथ पक्का होना चाहिए। तो उस बंदे ने वो चीज करके दिखाई और वहां पे शिकागो में एक अपना बहुत बड़ा अपना स्टोर रख के दिखाया। अब यहाँ पे ऑथर एक, यहाँ पे नीचे जब ये पैराग्राफ खत्म कर रहे हैं तो यहाँ के बहुत ही प्यारी लाइन बोल रहे हैं जो शायद आपको ये वाली बात मेरी और ज्यादा क्लियर करेगा। वो क्या बात है? बट डिजायरिंग रिचेस with a state of mind that becomes an obsession, then planning definite ways and means to acquire riches and backing those plans with persistence which does not recognize failure will bring riches। तो क्या कह रहे हैं कि आपका जो माइंड है वो पूरे तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाना चाहिए कि भाई मेरे को अमीर बनना है तो मतलब बनना ही बनना है, भाई कुछ भी हो जाए। फिर उसके ऊपर आप प्लान बनाओ। अब प्लान देखो, प्लान जो होता है, प्लान एक गैस वर्क होता है। प्लान इसका मतलब देखो, प्लान फेल होते हैं, प्लान बनते ही फेल होने के लिए हैं।
तो ये अपने माइंड से निकालो। अब ये बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ, और मैंने एक और बुक पढ़ी थी उससे बता रहा हूँ, तो उसकी समरी हम आगे जाके डालेंगे। अभी मैं उस बुक का नाम नहीं बताऊंगा, तो अभी आगे जाके हम उस बुक की समरी डालेंगे। तो प्लानिंग एक गैस वर्क होता है, प्लानिंग एक गैस वर्क होता है। तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, आप नेचुरली एक विजन लो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, बट उस प्लानिंग को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। बहुत ही छोटी प्लानिंग करो, हफ्ते की, 15 दिन की, इससे बड़ी प्लानिंग लेके मत चलो। क्यों? क्योंकि आप जितना बड़ा गैस मारोगे उतने बड़ा नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। प्लान तो बनाना ही बनाना है, बट बड़ा प्लान, एक बड़ा प्लान बनाओ, फिर उसके साथ छोटे छोटे प्लान बनाओ, ताकि जो आप गैस मार रहे हो वो प्लान पूरे तरीके से गैस वर्क ही होता है। बिकॉज आप जब कोई नया काम कर रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है, तो इट्स ऑल न्यू। सो प्लान बनाते समय ये वाली मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना, जितना छोटा प्लान बनाओगे, जितना छोटा गैस मारोगे, नुकसान उतना ही कम होगा। फिर तीसरी चीज आती है परसिस्टेंस, लगातार दृढ़ रह के काम करना। मतलब परसिस्टेंस कैसी? जो फेलियर को एक्सेप्ट ना करे। बिकॉज आप जब भी कोई नई चीज करोगे, या फिर आप अगर नई चीज नहीं भी कर रहे हो, जनरल चीजें ही ले लो, जैसे कोई जॉब पानी हो, गवर्नमेंट जॉब पानी हो, या फिर फौज में भर्ती होना हो, या फिर आपको प्राइवेट जॉब पानी हो, तो देयर इज ए स्ट्रगल। जो ऑब्वियस स्ट्रगल होता है कि भैया हाँ, प्राइवेट कंपनी में जाना है तो 2 3 4 बार 5 6 बार इंटरव्यू देना पड़ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है पहली बार में क्लियर हो जाओ। जब गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो 3-4 साल में भी ऐसा हो सकता है 3-4 साल लगाने पड़ जाए आपको, जहाँ फिर आप पहली बार में क्लियर कर जाओ। तो देयर इज सम ऑब्वियस स्ट्रगल, तो आपको जिससे परेशान नहीं होना चाहिए। इसीलिए परसिस्टेंस विद जो फेलियर को एक्सेप्ट ना करे, तभी आप अमीर हो सकते हो। देन ऑथर 6 पॉइंट्स बताते हैं कि इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करो अगर आपको अपने लिए पैसा कमाना है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो अपने लिए, अगर आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हो उसके लिए ये 6 पॉइंट ऑथर फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। और किसी पैसे के लिए नहीं है, आप लाइफ में और भी अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हो, एनी टाइप ऑफ गोल अचीव करना चाहते हो, तो ये जो 6 स्टेप हैं अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है, एक क्लियर स्टेटमेंट बनाओ कि आपको क्या चाहिए। क्लियरली डिफाइन करो उसके फीचर्स, जो भी आप चीज चाहिए आपको, उसको क्लियरली डिफाइन करो। क्लियरली डिफाइन मतलब थोड़ा अगर आप बोल रहे हो कि आपको कितने पैसे चाहिए, तो अब हम पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसे भी बात करते हैं। आप बोलते हैं कितने पैसे चाहिए, 1000 रुपए चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए आपको, वो पर्टिकुलर अमाउंट लिखो। पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट लिखो। देन दूसरा स्टेप क्या आता है, अब बताओ कि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट के बदले में क्या करना चाहोगे, क्या करोगे, क्या क्या काम करोगे, या कितनी एफर्ट या कितने दिन या कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हो। आप उस पैसे के लिए कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हो, बिकॉज इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, आपको काम करना ही पड़ेगा। तीसरा आता है, फिर एक डेट फिक्स करो कि हाँ इतनी तारीख तक मैं ये चीज कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि अगर आप डेट फिक्स नहीं करोगे, टाइम फिक्स नहीं करोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने माइंड में लेजी हो जाओ और उतनी तीव्रता से काम ना करो। तो इसलिए ऑथर बोल रहे हैं एक डेट फिक्स करो। देन प्लान बनाओ, एक प्लान के ऊपर पहले हमने डिस्कस कर लिया है, तो एक प्लान बनाओ कि कैसे किस तरीके से आप उसको अचीव करोगे। देन जब आप 3-4 चीजें कर लो, देन 5th स्टेप आता है कि अब आप क्लियरली लिखो कि आपको कितने पैसे चाहिए, कितनी तारीख तक चाहिए, उसके लिए क्या प्लान बना है और आप क्या काम करने वाले हो। देन लास्ट एंड 6th द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है, पहले मैं स्टेप बता देता हूँ, फिर मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्यों है। लास्ट स्टेप क्या है कि आप जो भी आपने लिखा है, ये सारे जो भी हमने अभी जो कंसाइज्ड करके लिखा आपने कि आपको कितने पैसे चाहिए, कितनी तारीख तक चाहिए, आप उसके लिए क्या करने वाले, आपका क्या प्लान है, आप कितना टाइम काम करोगे, इसको आपको दिन में 2 बार जोर से पढ़ना है। सुबह जब आप उठोगे, रात को जब आप सोओगे। अब ऐसा करने का रीजन क्या है, देखिए जनरल लोग, देखो या तो कोई बहुत ही गरीब हो, उसके मन में एक तीव्र इच्छा आ जाए, बर्निंग डिजायर आ जाए कि भाई मुझे अमीर होना ही होना, भले कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे अमीर होना है। बट एक होते हैं मिडिल क्लास लोग जो अपनी सिचुएशन के साथ क्या उसे बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। दे हैव सम विश कि मैं अमीर हो जाऊं, दे हैव सम होप कि कभी वो अमीर हो जाएंगे, बट उनके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होता। तो
हर दिन, क्योंकि अब आप अपने एक हैबिचुअल पैटर्न से, अपनी हैबिचुअल साइकोलॉजी से बाहर निकल के काम करने वाले हो, तो ये जो आप डेली 2 टाइम इसको रीड करोगे, तो ये 2 टाइम रीड करने से आपका माइंड फोकस रहेगा आपके डिजायर के ऊपर, और आप एक अच्छा प्लान बना पाओगे, जहां उस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। जब भी आप सुबह काम करने के लिए उठोगे और ये चीजें स्टेटमेंट अपने आप बोलोगे, तो दिन भर आपका माइंड जो है वो ऑब्जर्व्ड रहेगा उन थॉट्स में कि मुझे ये चीज चाहिए तो मैं कैसे करूँ। आप अपॉर्चुनिटी, अब आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी लूज नहीं होगी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कब लूज होती है, हमने लास्ट चैप्टर में जो थॉट्स वाला चैप्टर है उसमें ये बात बताई है एक जगह पे, अपॉर्चुनिटी ऐसे टाइम पे आती है, ऐसे इस तरीके से आती है कि बहुत ही बुरे समय में आती है। अपॉर्चुनिटी बहुत ही बुरे समय में आती है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। तो आप अपॉर्चुनिटी तब मिस नहीं करोगे जब आपका बर्निंग डिजायर रहेगा और माइंड की डोमिनेट थॉट रहेगी कि मुझे चाहिए, मतलब हर समय आप चौकन्ने हो अपने डिजायर के लिए। देन ऑथर थोड़ी एग्जांपल्स देते हैं, लाइक एंड्रयू कार्गनी की एग्जांपल देते हैं, ये जो हाँ, और देन ऑथर बताते हैं कि जो स्टैटिक स्टेप है जो एंड्रयू कार्गनी के द्वारा लिखे गए हैं, और उन्होंने बताया है कि ये स्टेप्स जो हैं 6 स्टेप हैं, अगर आप इनको सिस्टमेटिकली फॉलो करो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब आप थोड़ी एक चीज देखो, आप सोचोगे यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली तो बातें बन नहीं रही यहाँ पे, ये तो बोल रहा है काम करने के लिए, प्लान बनाने के लिए बोल रहा है, तो भाई साहब बिना प्लान के कुछ नहीं होता। बट एक चीज समझ के चलो, अगर आप 6 स्टेप अगर आप बैठ के सोच लेते हो कॉपी पेन पे, आप 80% काम कर लोगे अपना। फिर आप जब 20% काम बचा हुआ 20% काम करोगे ना, तो 80% रिजल्ट देगा। तो ये वाला 80% काम, थिंक एंड ग्रो रिच, तो थिंक 80% काम पहले सोचो, फिर जाके आप अमीर होगे। नेक्स्ट ऑथर एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें आप थोड़ा और आपको एक और चीज बता रहे हैं कि जैसे आप कोई डिजायर अपने मन में पालते हो, तो बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। जब ऐसे लोगों के बीच में जनरली लोगों को सलाह देने की आदत होती है, तो उस सलाह वाली बात को तोड़ने के लिए ऑथर यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं, We who desire to accumulate riches should remember that real leaders of the world always have been men who harnessed and put into practical use the intangible, unseen force of unborn opportunity and have converted those forces or impulse of thoughts into skyscraper cities, factories, airplanes, automobiles and every form of convenience that makes life more pleasant। तो भैया हम लोग जो सोच रहे हैं कि हमें भाई करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, हम भाई हार नहीं मानने वाले होते। हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी सोच सकते हैं, हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो अतः आपको अपनी सोच पे विश्वास करना होता है। ऑथर कहते हैं कि आपको आम लोगों की बातों में नहीं आना होता है, आपको हमेशा उन लोगों की एग्जांपल लेके चलना होता है, उन लोगों की उदाहरणों पे अपने आप को सोचना होता है जिन लोगों ने दुनिया में कुछ इनक्रेडिबल करके दिखाया, जिन लोगों ने मोबाइल बनाया है, जिन लोगों ने एरोप्लेन बनाया है, जिन लोगों ने स्काई सेक्टर बिल्डिंग्स बनाई हैं, बिकॉज उन्होंने आम जनता जैसे कभी नहीं सोचा। दैट्स वाई वो ये चीज कर पाए। अगर आप वैसा सोचोगे, और अगर आप फेल होने की बात करते हो कि लोग फेल हो रहे हैं, तो थॉमस एडिसन की बात क्या करोगे आप? वो 10,000 बार फेल हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला था? मैं 10,000 बार सीखा कि मैंने लास्ट टाइम गलती क्या की, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, क्योंकि एक बर्निंग डिजायर था उनके अंदर कि उनको एक ऐसा लैंप बनाना है जो इलेक्ट्रिसिटी से चले। सो ये परसिस्टेंस विद जो फेलियर को एक्सेप्ट ना करे, तो ये ऑथर यहाँ पे आपको बात बता रहे हैं, इसलिए हार मत मानिए। यहाँ पे फिर एक ऑथर को एग्जांपल दे रहे हैं, मार्कोनी नाम का एक बंदा था जिसने ये फाइंड किया कि ईथर के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेज सकता है, जिसकी वजह से आज हम टीवी, रेडियोज और हम मोबाइल पे बात कर पा रहे हैं। तो उन्होंने जब ये फाइंड किया था, तो उनके दोस्तों ने उनको पागल समझा था, पागल खाने लेके गए, उनको कितना मतलब परेशान होना पड़ा उस समय, बट स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो उनका जो डिजायर था वो फिक्स था, फॉर्म्ड था फेथ के साथ कि भाई मैं ये करूंगा, मतलब करूंगा ही करूंगा। तो उसके बाद ऑथर बहुत सारे अलग अलग लोगों की एग्जांपल्स देते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अमेजिंग करके दिखाया, और उन्होंने कभी भी लोगों की बातों पे विश्वास नहीं किया, और अपनी ड्रीम्स पे, अपने डिजायर पे और अपने विचारों पे हमेशा विश्वास रखा और ये चीज करके दिखाई है। देन ऑथर की अपने बेटे की स्टोरी बताते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मेरे भाई प्लीज सुन लेना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फाउंडेशन सेट करेगा ये चैप्टर नेक्स्ट आगे की प्लानिंग्स और आगे के काम करने के लिए। तो थोड़ा अगर लंबा भी हो जाएगा ये वीडियो, तो प्लीज पेशेंटली सुनना। देन ऑथर अपने बेटे की स्टोरी बताते हैं कि उनका जो बेटा था वो पैदा ही जब वो पैदा हुआ तो उसके कान नहीं थे। तो जब ऑथर को ये बात पता चली, अबे बाप को पता चले कि उसका बच्चा है का कान नहीं है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो डॉक्टर ने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपका बच्चा सुन नहीं सकता और शायद ऐसा भी उसका बोल भी नहीं सकता।
बट ऑथर को ये बात सही नहीं लगी, उसको उन्होंने तभी से अपने माइंड में सोच लिया, मतलब किसी को बोला नहीं, बट उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया कि मैं अपने बेटे को, मतलब मुझे अपने मेरे को बेटा ऐसा पैदा नहीं होना चाहिए था। बट उनको थोड़ा सा समझ में आया कि उनका बेटा ना, जब उनके यहाँ कान के पास एक हड्डी होती है तो उसके पास जाके जब बोला जाता है तो उनका बेटा थोड़ा थोड़ा सुन सकता है। तो पहले ऑथर का डिजायर क्या था कि अरे मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा सुनना चाहिए, मेरा बच्चा थोड़ा बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, उनका ये डिजायर था। तो डिजायर था इसलिए वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई कि उनका बच्चा थोड़ा सा सुन सकता है। जब उनको पता चला कि उनका बच्चा थोड़ा सा सुन सकता है तो उसी टाइम से उन्होंने कुछ स्टोरीज बनाना शुरू करी अपने बच्चे के लिए। अब वो स्टोरीज के थ्रू क्या करते थे, हमेशा बेड टाइम स्टोरी सुनाते थे अपने बच्चे को, और उस स्टोरीज के टाइम पे अपने बच्चे के अंदर एक डिजायर पैदा करते थे सुनने का, कि तुम भी नॉर्मल लोगों जैसे सुन सकते हो, तुम भी नॉर्मल लोगों जैसे बोल सकते हो, और तुम भी सारे नॉर्मल लोगों जैसे एक्टिविटीज कर सकते हो। ये 12 डिजायर वो स्टोरी के थ्रू बार बार उनके दिमाग में डालते थे। और एक और बात डालते थे कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जब कोई अगर हमें लगता है ये हमारा मिसफॉर्चून है, अगर यार बाकी सब कोई चीज़ मिली बट मुझे नहीं मिली, जैसे मुझे गरीबी मिली, जहाँ मेरा कोई अंग ठीक नहीं है बॉडी का, जहाँ मैं दूसरों इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, जहाँ मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं, कोई भी आपकी लाइफ में मिसफॉर्चून जो है वो एक्चुअली में आपके लिए बेस्ट है, एक्चुअली में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। तो उसके बेटे को उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे कान नहीं है, उन्होंने कन्विंस किया कि जो तुम्हारे कान नहीं है ये तुम्हारे लिए एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इससे क्या है, लोग तुम्हें एक्स्ट्रा सिंपैथी देंगे, क्लास में तुम्हारी मैडम तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। जहाँ अगर तुम कोई बिजनेस करने जाओगे, जैसे तुम्हारे बड़ा भाई बिजनेस करता है, वो उसका बड़ा बेटा न्यूज़पेपर सेल करता है, मतलब दे आर न्यूज़पेपर सेल करता है सुबह सुबह, तो अगर तुम न्यूज़पेपर बेचने जाओगे तो लोग तुम्हें शायद एक्स्ट्रा पैसे भी पे कर देंगे कि तुम्हारे कान नहीं हो, लोग देखेंगे तो लोग देख के तुम पे तरस खाएंगे और तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे। तो मतलब उनकी जो मिसफॉर्चून है वो उसको पॉजिटिवली लेके सोचने की बोल रहे हैं कि कैसे तुम्हें इस चीज़ से क्या क्या फायदे होंगे, वो सोचो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, भगवान ने तुम्हें दिया है। अगर भगवान ने हमें कोई भी चीज़ दी है ना, तो ऐसा मत सोचो कि भगवान ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तो भगवान अल्टीमेटली हमारे पिता हैं, वो हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। तो ये वाली बात कंफर्म रखनी चाहिए अपने माइंड में। इसी डिजायर की वजह से वैसे उनका बेटा अलग अलग मशीनें ट्राई करता रहता था हमेशा सुनने के लिए, कभी टीचर जोर से क्लास में बोलते तभी उनको सुनाई देता था। उन्होंने अपने डिजायर को इतना फॉर्म रखा कि अपने बेटे को कभी भी डेफ बच्चों के स्कूल में नहीं डाला, नॉर्मल बच्चों के स्कूल में ही रखा, ताकि उनका बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। तो ऑथर की जो डिजायर थी वो तब सामने आई जब एक बार उनका क्या हुआ, उनका जो बच्चा था वो हमेशा चाहता था कि वो भी अपने भाई की तरह न्यूज़पेपर बेचे और अपना बिजनेस शुरू करे, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करे। उसके मन में हमेशा डिजायर था। तो जब वो 7-8 साल का था तब उसने क्या किया, एक बार घर से भाग के घर की, मतलब जब उसके मम्मी पापा बाहर गए तो घर से भाग के उसने अपने नेबर से कुछ 5-6 सेंट उसने उधार लिए और उससे न्यूज़पेपर खरीदे, और दिन भर वो न्यूज़पेपर बेचे और उसके नेबर के पैसे वापस करके 42 सेंट्स वो लेके अपने रूम में आया और हाथ में पैसे पकड़ के सो गया। और जब उसके मम्मी पापा वापस आए, मतलब ऑथर उसकी वाइफ जब वापस आए, तो उन्होंने देखा अरे बच्चे के हाथ में पैसे हैं, तो उसकी मम्मी रोने लग गई कि उस बच्चे ने कितनी अपनी लाइफ का रिस्क लिया ये पैसे कमाने के लिए। बट ऑथर उस समय हंस रहे थे ये बात सोच के कि उन्होंने जो वो डिजायर अपने बेटे के अंदर इम्प्लांट करना चाहते थे, अब उन्होंने कर दिखाया। ये उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी कि उनका बेटा अपने मिसफॉर्चून को अपनी एक अपॉर्चुनिटी समझने लग गया है और वो रैली में बहुत अच्छा करके दिखाने लग गया है। तो यहाँ से फिर आगे क्या हुआ, अपना स्कूल पास किया, हाई स्कूल में गया, बच्चा कॉलेज में चला गया। जब कॉलेज में था तो उस समय एक क्या हुआ, वो बहुत सारी मशीनें, इलेक्ट्रिकल मशीनें ट्राई कर रहे थे कि जिससे उनको सुनाई दे। तो एक बार ऐसे ही कंपनी ने उनको ट्रायल के लिए इलेक्ट्रिक मशीन भेजी। जब उन्होंने ट्राई करी तो ओ माय गुडनेस उनको सुनाई देने लग गया, और भाई उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और वो बंदा इतना खुश कि उसको फाइनली सुनाई देने लग गया और वो बहुत खुश था। उसने अपनी फीडबैक कंपनी को भेजी कि मतलब ये तो हज़ारों बच्चों के लिए एक मतलब बहुत बड़ी इन्वेंशन है, जो इसकी वजह से बच्चे मेरे जैसे कई और बच्चे सुन सकते हैं। तो जब उन्होंने उनके बेटे ने कंपनी को फीडबैक भेजी तो कंपनी को उनकी फीडबैक बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कंपनी ने उनको वहाँ पे बुलाया, तो उनसे बातचीत हुई, तो वहाँ पे उनको लगा कि ऐसे कुछ कर सकते हैं आगे फ्यूचर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऐसा मतलब वो उनके साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अगले 2 साल तक
रिसर्च करी कि देखो उस टाइम पे शायद इंटरनेट वाली फैसिलिटीज़ तो है थी नहीं, तो उन्होंने रिसर्च करी कि जो डेफ लोग होते हैं उन तक ये जो मशीन वाली कंपनीज हैं ये किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो उन्होंने पूरा अच्छे से रिसर्च करके 2 साल की कैसे एडवर्टाइजमेंट करती हैं, हम अपनी मशीनों को कैसे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, जब मेरी जो कहानी है वो कैसे बच्चों तक पहुंचेगी ताकि वो इंस्पायर होकर ये मशीन खरीदें। और पूरा एक परफेक्ट प्लान बनाया उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर, एंड फिर वो प्लान कंपनी को प्रेजेंट किया। और जब उन्होंने कंपनी को प्रेजेंट किया तो कंपनी ने उन्हें अपने साथ लिया एक बहुत अच्छी पोजीशन पे, और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाके काम करने लग गए और उनके साथ पैसा कमाने लग गए। तो मतलब आप देख रहे हो एक मतलब सिर्फ डिजायर था एक मतलब, और जब वो डिजायर हमेशा दिमाग में फिक्स रहा कि मुझे सुनना है, तो वो डिजायर हमेशा क्योंकि डिजायर अगर आप बर्निंग डिजायर अपने माइंड में नहीं रखोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपॉर्चुनिटी लूज कर दोगे। फिर आगे जाके ऑथर एक और बात बताते हैं कि डिजायर कितना ज्यादा हमारे माइंड को कितना ज़्यादा अलग लेवल पे लेके जाके काम करने के लिए मजबूर करता है। जिसमें एक और स्टोरी बताता है कि उनका एक दोस्त था जो बीमार हो गया था और ऑलमोस्ट इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऐसा हो सकता है कि ये शायद हॉस्पिटल से बाहर ही ना निकले कभी आगे ज़िंदगी, और जब मैं निकले तो शायद मरा हुआ निकले। बट उसके दोस्त जब अंदर जा रहा था तो उसने अपने ऑथर को बोला कि मैं ठीक होकर वापस आऊँगा बहुत जल्दी। और जब वो ऐसा बोल रहा था तो जो नर्स थी वो देख रही है कि अरे बेचारे पे दया भाव से देख रही है कि अरे क्या बोल रहे, तो मर जाएगा शायद, बचेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि बचेगा ही नहीं। बट वो बंदा बचा और हॉस्पिटल से बाहर भी आया, और डॉक्टर ने ये बात बोली कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका डिजायर था जीने का जिसने इसको बचाया है। तो यहाँ पे ऑथर लास्ट में कुछ लाइनें बोलते हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, बिकॉज ताकि आपको सही ढंग से समझाए। आई बिलीव इन द पावर ऑफ डिजायर बैक्ड बाय फेथ। फेथ बहुत बड़ी पावर है। अगर आपके पास फेथ नहीं है ना तो नेक्स्ट पूरा चैप्टर फेथ पे होने वाला है कि फेथ कैसे, अगर आपके पास एक डिजायर है बट आप फेथ नहीं जुटा पा रहे हो तो फेथ कैसे जुटाना है वो नेक्स्ट चैप्टर में आता है। I believe in the power of desire backed by faith because I have seen this power lift man from lowly beginnings to place of power and wealth. I have seen it rob the grave of its victim. I have been seen it serves as a medium by which man stage a came back after having been defeated in 100 different ways. I have been seen it provides my own son with a normal, happy, successful life despite nature's having sent him into world without heirs. सो दिस इज इट, ये है डिजायर चैप्टर। तो डिजायर इच्छा के साथ। सो आप जो भी आप अपनी लाइफ में कमाना चाहते हो तो जो 6 स्टेप बताए हैं आप उनको फॉलो करो, उनको लिखो। तो दिस इज यहाँ से शुरू करो प्रैक्टिकल चीजें, अब अपनी यहाँ से प्रैक्टिकलिटी शुरू होती है। अब आप प्रैक्टिकलिटी में जो भी आपको चाहिए वो 6 स्टेप मैंने जो बताए हैं उसको फॉलो करो, उसको लिखो, तब जाके आप जो 3rd चैप्टर में जो एक्सरसाइजेज आएंगी आप उनको सही ढंग से कर पाओगे। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि इस बुक को जब तक हम कंप्लीट करेंगे और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस बुक को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली वो चीज़ अचीव करोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। देखो फेलियर्स आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क मतलब मेंटली हार्ड वर्क, नॉट फिजिकली हार्ड वर्क, मेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट आप जरूर अचीव करोगे अगर आप सिस्टमेटिकली स्टडी को फॉलो करते हो तो। थैंक यू सो मच।